साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सिबिल अगर जीरो है तो भी मुझे लोन मिल सकता है क्या? ये डायलॉग काफी सारे लोगों का है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर मेरा सिबिल -1 में है, उसके बाद भी मुझे लोन मिलेगा क्या? देखिए, लोन का रिक्वायरमेंट तो सबको रह सकता है, लेकिन सिबिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिबिल को मैं CIC समझ लेता हूँ, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। चाहे आप माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए होगे या कहीं से भी लोन लिए होगे या बैंक से लोन लिए होगे, तो फिर कहां पर दिखेगा? सिबिल में दिखेगा या फिर किसी और CIC में दिखेगा, चाहे इक्विफैक्स हो चाहे हाईमार्क में, राइट? अब आपका सिबिल जीरो, इसका मतलब हो सकता है आपने कभी कोई लोन ही ना लिया हो, तो आपका ऑनलाइन कोई लोन का ट्रैक रिकॉर्ड या क्रेडिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, चाहे वो सिबिल में हो या किसी और CIC कंपनी में हो। ठीक, अगर ऐसा है तो आपको लोन मिलना आसान है या नहीं है? पहली बात, ये लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, कौन सी कंपनी है? दो रास्ते बता रहा हूं, एक तो स्टेप्स भी बता रहा हूं, उसके साथ में ये भी बता रहा हूं कि P2P कंपनी, जो पीयर टू पीयर कंपनी है, जो ऑथोराइज्ड पीयर टू पीयर कंपनी, जो RBI की ऑथोराइज्ड पीयर टू पीयर कंपनी है, वहां पर आपको लोन मिल सकता है, क्योंकि वहां पर सिबिल या क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लोन नहीं होता। वहां पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन का बेसिस केवल रिस्क एनालिसिस के लिए होता है कि जो रिस्की होगा उसको ज्यादा ब्याज लगने वाला है। तो क्रेडिट का इंफॉर्मेशन जीरो है तब भी आपको लोन मिलेगा, जबकि वो, इसका मतलब ये है कि आपका क्रेडिट खराब नहीं है, बस लोगों को पता नहीं कि आप कैसे हो फाइनेंशियली, आप लोन चुकाने में कैसे हो, क्रेडिट को चुकाने में कैसे हो, ये लोगों को पता नहीं है। तो ये सस्पेंस वाली बात है, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल हो गई किसके लिए? पीयर टू पीयर कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पीयर टू पीयर कंपनी को छोड़ो, उसके अलावा अगर कहीं और नॉर्मल बैंक या NBFC से लोन मिलेगा क्या, पर्सनल लोन या कोई भी लोन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो उसके लिए कुछ चीजें, जो स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड आपका अगर अलग से है जो आप नहीं बताए हो या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, सिबिल तो जीरो है, लेकिन हो सकता है किसी प्राइवेट फाइनेंसर से आपने पैसा लिया है, अब वो पैसा हर महीने वो चेक से लेकर जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में हिट करता है, तो कोई भी अगर बैंक स्टेटमेंट देखेगा तो ये बोलेगा कि ये हर महीने कहाँ जा रहा है, तो फिर वो पूछने से ही पता चल जाएगा कि नहीं सर, मैं एक जन से लेके रखा हूं, बस उसी को चुकाना है। तो यहां पर आपको दिक्कत होने वाली है। तो ट्रैक रिकॉर्ड जीरो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऑनलाइन में कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, बैंकिंग में भी कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। पहला स्टेप है, इसको आप खुद जांच कर ली। दूसरा चीज ये, अगर आप वेतनभोगी हो, सैलरीड हो, तो 12-13 हजार या उससे ज्यादा की सैलरी आपको मिलती होगी। तीसरा पॉइंट फिर से बताऊं, 12-13 हजार या उससे ज्यादा की सैलरी हर महीने आपको कटने के बाद मिलती होगी। आप बोलोगे सर मेरा 20,000 है लेकिन उसमें 7,000 कट गया, कोई बात नहीं, 13,000 जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या मेरा PF वगैरह कुछ कटता है? उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है लेकिन वो फ्यूचर के लिए है, राइट? अभी तत्काल में आपको लोन चाहिए, उसके लिए जितना हैंड में आता है आपके घर पे जो आता है CTC, कॉस्ट टू कंपनी जो रहता है, वो इंपॉर्टेंट है, जो आपके हाथ में आता है फाइनली। ठीक है, तो कैश इन हैंड या सैलरी इन हैंड जो आपके बैंक में आता है उसको कंसीडर करेंगे। तीसरा स्टेप, अगर आप बिजनेसमैन हो तो हर महीने का प्रॉफिट कम से कम 15 से 25 हजार होना चाहिए। अब 25 हजार भी आप महीने की कमाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब साल में 3 लाख रुपए के अंदर हो। अगर 20,000 कमाई कर रहे हो तो 2.5 लाख के अंदर हो, 2.5 लाख के अंदर मतलब आप ऑलरेडी एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका रूटीन बड़े आराम से चल रहा है। अगर आप 25,000 करते हो तो कम से कम 3 लाख रुपए आपका साल का इनकम आता है, और 3 लाख का अगर साल का इनकम है तो इसका मतलब है कम से कम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, और आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप अगर बिना बैंक की मदद के अगर आप 3 लाख कमा सकते हो, तो बैंक की मदद हो तो फिर और ज्यादा कमा सकते हो। तो सैलरी में कितना हो गया? 12 से 15 हजार कम से कम बैंक खाते में आए, और बिजनेस अगर है तो कितना कमाई होना चाहिए? कम से कम 15,000 से 25,000। ये कमाई का पता कैसे चलेगा सर? कमाई का पता ऐसे कि आपके इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है। सपोज करो 1 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप बता सकते हो कि सर मेरा 20% का मार्जिन है तो 20,000 कमाता हूं, 25% का मार्जिन है तो 1 लाख का जो ट्रांजैक्शन है उसमें 25,000 रुपए कमाता हूं, और मेरा साल का है, वो भी देख लो, इनकम टैक्स रिटर्न, वो देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि सर मैं इतना कमाता हूं इसीलिए उसके ऊपर मैं टैक्स पटाता हूं। ठीक है, ये वाला आ गया। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट, जो चौथा चीज ये कि बैंक अकाउंट में ही पैसा आना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने फिक्स लायबिलिटी किसी और चीज की कर रखी है तो देख लो, सर हर महीने म्यूचुअल फंड का 5,000 कट जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपके हाथ में पैसा चुकाने के लिए और घर खर्च के लिए वो 5,000 कटने के बाद ही जो पैसा बचेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद
जो एक और लास्ट पॉइंट वो ये कि इनकम का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनकम का कैपेबिलिटी है कि नहीं, यस और नो, हाँ है, कमाई किसी भी दिन कर लेगा। दूसरा चीज इनकम का सोर्स अभी तत्काल में है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तीसरा चीज ये क्या ये सोर्स खतरे में तो नहीं है, मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर कोई रेडी का काम कर रहा है तो वो सालों साल चलता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसे कंपनी में नौकरी कर रहा है कि कंपनी अगर बंद हो गई तो सेम टाइप की नौकरी उसको मिलने में मुश्किल हो जाएगा, तो रिस्क हो जाने वाला है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस ऐसा है जो चलने ही वाला है, रूटीन में सारे बिजनेस रेगुलर बेसिस पे चलते हैं जब तक कि कोई ऐसा खतरनाक कोरोना जैसा कुछ या आपातकालीन ना आ जाए। तो वो रेगुलर कमाता है कि नहीं कमाता है, ये भी उस चीज को देख लेना है। उनका बैंकिंग हैबिट अगर नहीं है तो उनको बताना पड़ेगा भैया बैंकिंग हैबिट ले लेना। एक और पॉइंट बता दूं, साल भर का आपका बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शंस है उसको आपको खुद चेक कर लेना है। अगर ये 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे और इसी के बेसिस पे अगर आप किसी को 2-3 साल का अपना स्टेटमेंट्स और सारा इंफॉर्मेशन देते हो और सच सच बताते हो, आपको लोन जरूर मिलेगा। सिबिल 0 होना नेगेटिव नहीं है, या सिबिल -1 लिखा है इसका मतलब आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब आप न्यूट्रल हो, आज तक पैसे बहुत अच्छे से कमा रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो और आपके अंदर चुकाने की क्षमता भी है। और क्षमता कितनी है, आपका कमाई जो महीने की कमाते हो उसके बेसिस पे ऑलरेडी तय हो जाने वाला है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट और सारी चीजें कैलकुलेशन आसानी से कर लेता है सिस्टम, कोई भी फाइनेंस कंपनी होगी तो ये सारी चीजें अगर आप मानते हो तो सिबिल अगर आपका 0 है या -1 है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फाइनेंस बिजनेस कर रहे हो या फाइनेंस के कस्टमर हो, फाइनेंस कहीं से ले रखे हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे चैनल पर आकर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं, हमारा मिशन है। बने रहिएगा मेरे साथ और एक छोटी सी मदद मेरी करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, राइट, और लाइक सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया जरूर कर दीजिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।